कभी सोचा है कोई पतझड़ में भी बहार ले आए, मानो मुरझाए फूलों में ऊर्जा बेशुमार आ जाए, बेरंग मौसम में नए रंगों का संचार हो जाए, जो छेड़ जाए हर दिल की तरह, जो बन जाए हर पल में एक उमंग, जो हर रंग में, मौसम में, हर रूप में स्थिर है, जिनकी मुस्कान बन जाती है अनेकों मुरझाए चेहरों की ऊर्जा का स्रोत, जिनके शब्दों की मिठास हर कठिनाई में विवेक का मार्ग दिखाती है, जो हर परिस्थिति में निरंकार के प्रति समर्पण सिखाती है। कुछ ऐसा ही महसूस करते हैं हम जब जिक्र होता है सद्गुरु का। सद्गुरु जो पहले ब्रह्म ज्ञान देकर परमात्मा से इंसान की दूरी खत्म करते हैं और इस तरह इंसान से भी इंसान की दूरी खत्म करते हैं। और दूरी से याद आया, आज जहां इंसान को इंसान से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने को कहा जा रहा है, जो वक्त की ज़रूरत भी है, यानी कि एक फ़िज़िकल दूरी मेंटेन करने को कहा जा रहा है, एट द सेम टाइम जिसकी ज़रूरत नहीं है वो है दिलों की दूरियां। आज सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज इस ब्रह्म ज्ञान को देकर इंसानों के मनों से दूरियां खत्म कर रहे हैं। तो वॉइस डिवाइन के इस एपिसोड में जिक्र करेंगे इनकी पावन शिक्षाओं का। मैं सागर, मैं बेनू, मैं भावेश। नमस्कार, धन निरंकार। कोई भी कार्य कर रहे हैं, ये माया दुनिया की ऐसी है जो हमेशा प्रभावित करेगी। कार्य सारे करने हैं, अपनी जॉब्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करनी है, पर उसमें इस तरह उलझ नहीं जाना कि अपने मन से इस परमात्मा को ही विसार दें। नहीं, क्योंकि यही है असली दौलत, ये परमात्मा, ये निराकार, जिसकी एक नॉलेज होने के बाद वही होती है कि सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन, कि कैसे अपने आप की भी पहचान इस परमात्मा की ही पहचान से होती है। ये परमात्मा जितना स्थिर है, हमारा मन भी उतना ही स्थिर रहे हमेशा। कोई भी हालात हों, इसका जब आसरा होता है, इस पे विश्वास होता है, तो मन में वो शांत भाव, वो स्थिरता, वो सहज अवस्था रहती है, जो हमें किसी भी सिचुएशन में फिर मन को एक झटपटाने वाली बात नहीं आती, कोई उथल पुथल नहीं होती। जहाँ सद्गुरु की शिक्षाएं गुरसिक के जीवन का आधार बनती हैं, वहीं खुद इनका संपूर्ण जीवन गुरसिक के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। और बेनू जी, जब माता जी की शिक्षाओं की बात आती है तो जो सबसे पहले ध्यान में आता है वो है सहजता, निरंकार से जुड़ना और सुमिरन की महत्ता। सहजता की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि मेरे मन की स्थिति अगर किसी सिचुएशन से इतना इम्पैक्ट नहीं हो रही कि मैं अनस्टेबिलिटी की तरफ चला जाऊं, तो मैं समझ सकता हूं कि मैं सहजता की तरफ बढ़ रहा हूं। साथ ही एक गुरसिक इस बात का हमेशा ख्याल रखता है, किसी खुशी में इतना लिप्त ना हो जाऊं कि परमात्मा का एहसास को भूल जाऊं, और किसी दुख में भी इतना दुखी ना हो जाऊं कि यह निरंकार ही याद ना रहे। कहने वाले ने भी क्या खूब कहा है, ऐश में याद खुदा ना रही, तैश में खौफे खुदा ना रहा। इसी डेलिकेट बैलेंस को मेंटेन करना ही सहजता है। सागर जी, बहुत खूबसूरती से बताया आपने कि कितना इम्पोर्टेंट है सहज होना। बट एज वी ऑल नो, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अपनी तरफ देखकर लगता है कि सहज होना इतना भी आसान नहीं। मतलब मैं तो काफ़ी जल्दी एक्साइटेड हो जाता हूँ और परेशान भी। तो इसे कैसे कंट्रोल किया जाए? क्या खुद को बिल्कुल ही बांध लिया जाए? मतलब अगर कोई मेरी फेवरेट टीम जीतती है तो मुझे उतनी ही खुशी होती है जितना उसका हारने का गम, और वही मुझे अप्रेजल मिले तो यस आई गेट एक्साइटेड, और ना मिलने पर मूड ऑफ भी होता है। तो इसका मतलब मैं सहज ही नहीं। भावेश जी, मुझे लगता है कि इस शब्द सहजता को कई बार मिस इंटरप्रेट किया जाता है। भावनाओं के प्रगटाव को कभी भी असहज नहीं माना जाता। यकीनन जीवन में भावनाओं का होना बहुत ज़रूरी है, परंतु इन भावनाओं पर विवेक का अंकुश भी ज़रूरी है। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ मोर अबाउट बीइंग रिस्पॉन्सिव
rather than being reactive. सहजता में हमारा जीवन नीरस ना होकर एक रस हो जाता है। तो भावेश जी, आपका आपकी फेवरेट टीम के जीतने पर खुश होना बिल्कुल असहज नहीं है, और वहीं उसके हार जाने पर थोड़ा बहुत निराश होना स्वाभाविक है। देयर इज नो हार्म इन एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस, पर भावनाओं पर विवेक का अंकुश जरूरी है, और वो तभी हो सकता है जब हमारे मन का नाता इस निरंकार दातार से जुड़ा हो, क्योंकि सहजता का स्रोत तो यही है। इसी स्रोत से जुड़कर ही हम सहज हो सकते हैं। सहजता को और बेहतर तरीके से समझने के लिए आइए सुनते हैं हमारे हर मन प्यारे महात्मा राकेश मुटरेजा जी का यह संदेश। सहजता एक ऐसा गुण जो जीवन को सुखी बना देता है, खुशहाल बना देता है। सहजता का अर्थ है अपने वास्तविक स्वभाव को ग्रहण कर लेना, प्रयास करना पर अपेक्षा या इच्छा से रहित, नदी के समान सहज बहते जाना, सूरज के समान निरंतर रोशनी देते रहना, बच्चे के समान खिलखिलाकर हंसना, फूलों के समान खुशबू बिखेरते रहना। पर ऐसे में ये भी याद रखना होगा कि फूलों पर कांटों का होना भी सहज है, दिन के बाद रात का आना भी सहज है, सुख के साथ दुख का आना भी सहज है। सहज माने स्वाभाविक, बिल्कुल छल कपट, बनावट या चालाकी से रहित। और ऐसी सहजता व्यक्ति में तब आती है जब वो निराकार के प्रति समर्पित होकर अकर्ता भाव से कर्म करता है और परिणाम प्रभु पर छोड़ देता है। सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने अपने प्रवचनों में हमें हमेशा सहजता की प्रेरणा दी। उनका स्वयं का जीवन भी सहज है, जिसमें सभी को उनके गुण अवगुण सहित स्वीकार कर भरपूर आशीर्वाद देने का भाव है। दास ने अनेक बार सद्गुरु माता जी के इस दिव्य गुण की अभिव्यक्ति को महसूस किया। NYS के अनेक अवसरों पर आइटम्स की स्क्रीनिंग के समय सद्गुरु माता जी सबके साथ भवन में नीचे बिछे दरियों पर ही बैठ जाते और सभी युवाओं को एहसास कराते कि जैसे वो उनके मित्र ही हैं। सहजता का सूत्र अवतार वाणी की इन पंक्तियों में निहित है। सबर से दकता चोला होवे, तेरा एक सहारा रहे, साधु रह के दुनिया अंदर, वांग कमल दे न्यारा रहे। अपने आसपास हो रही अनेक गतिविधियों में विवेकपूर्ण भाग लेते हुए उन सभी से न्यारा रहना ही सहजता है। कितनी सरलता से राकेश जी ने डिफाइन किया ना सहजता को। और जब उन्होंने NYS का एग्जाम्पल दिया तो मुझे सहज ही निरंकारी यूथ सिंपोजियम का ध्यान आ गया। और NYS तो हम जानते ही हैं, सद्गुरु माता जी का यंगस्टर्स को दिया गया एक ऐसा गिफ्ट है, एक ऐसी ब्लेसिंग है जिसका जितना भी शुक्र किया जाए कम है। जी बिल्कुल, NYS ने जहां हमारे जीवन में सद्गुरु की शिक्षाओं को दृढ़ किया, वहीं हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी एक नया आयाम दिया है। आज भी सागर जी उसकी मीठी मीठी यादें हमारे जहन में ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। जब NYS की बात चल ही पड़ी है तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ इस तरह।
आ गया। एकदम से इतनी ऊर्जा भर गई कि मानो मन भी अंदर से कह रहा हो, सुन जवाना सुन। और अब बात जब जवानों की हो रही है, यूथ की हो रही है, तो एक यंगस्टर होने के नाते ये महसूस होता है और कहा भी जाता है दैट वी आर द फ्यूचर ऑफ सोसाइटी, कि मैं इस समाज का आने वाला कल हूं। तो वहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एहसास होता है कि इस समाज का मैं आने वाला कल हूं, तो क्या मेरा आज सही रास्ते पे है? और तब दिमाग दौड़ने लग जाता है, खुद ही एक पजल बनाने लग जाता है। और इसका भी सरल उपाय सद्गुरु माता जी ने बताया और अपनी शिक्षाओं को एक निराले ढंग से सभी तक पहुंचाया। सभी नौजवानों को एक नई राह देते हुए एक फ्रेश एनर्जी के साथ NYS की शुरुआत की और इतनी सहजता से इन सभी को एकत्र कर स्वार्थ से परमार्थ का रास्ता समझाया। नौजवानों को गुरु ने फिर बुलाया है, सोई शक्ति को गुरु ने अब जगाया है। नौजवानों को गुरु ने फिर बुलाया है, सोई शक्ति को गुरु ने अब जगाया है, अब जगाया है, अब जगाया है, अब जगाया है, अब जगाया है। जोश जवानों का मिले और होश बुजुर्गों का, नक्शा बन जाएगा धरती पर फिर स्वर्ग सा। सतगुरु ने हर वचन में ये फरमाया है, सतगुरु ने हर वचन में ये फरमाया है, ये फरमाया है, ये फरमाया है, ये फरमाया है, ये फरमाया है। देखा जाए तो यूथ के पास कुछ इनहेरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे ऊर्जा, एनर्जी, नए विचार यानी नई सोच, और तीसरा विस्तार, अ पार्ट ऑफ ग्रोथ। पर अगर इन तीनों को सही से ना समझा तो अक्सर यूथ की डायरेक्शन गलत होने लग जाती है। लेकिन NYS जैसे प्लेटफॉर्म से जहां यूथ को आगे आने का मौका मिला, तो वही मिला कंट्रोल अपनी ऊर्जा पर, ताकि इस ऊर्जा को एक सही जगह चैनलाइज किया जा सके। दिशा मिली इन विचारों को, ताकि एक सुनहरी सोच बनाए एक अच्छा किरदार, और मर्यादा मिली विस्तार को, जहां हर कदम खुद के लिए और सभी के लिए सुखदाई बन सके। साथ ही भावेश जी, NYS एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहा जिसने एक ऐसी उम्र में गाइडेंस प्रोवाइड की जिस उम्र में भटक जाना बहुत ही आसान होता है। वैसे तो कई सारे टेकअवेज थे, फिर भी क्वेश्चन आंसर्स राउंड में जब बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दिए जा रहे थे, वहाँ पर मेरे लिए एक टेकअवे रहा कि जब आप रेगुलर सत्संग में जाते हैं तो मन के हर सवाल का जवाब सत्संग में ही मिल जाता है। शेड्यूल कुछ ऐसा ही था कि सत्संग के लिए टाइम नहीं निकल पा रहा था। थोड़ा एडजस्टमेंट किया, कुछ शेड्यूल को ऑल्टर किया और सत्संग पर रेगुलरिटी बढ़ाई। और आज मैं ये हर यंगस्टर से कहना चाहता हूँ, इनकी कृपा से ये स्टेट है कि सवाल ही खत्म होने लगे हैं। और सच में दिल से ये रियलाइजेशन होती है, कहे हरदेव संत जनों की संगत बड़ी महान है, संतों का संग इस दुनिया में ईश्वर का वरदान है। सागर जी, आपने बात सवालों की है, तो सवालों का आना तो लाजमी है। जैसे कि एक
विख्यात मनोवैज्ञानिक स्टैनले हॉल ने भी कहा है कि यूथ इज द पीरियड ऑफ लॉट्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। जहां दुनियावी प्रलोभन अपनी ओर खींच रहे होते हैं, वहीं भविष्य की एंग्जाइटीज भी परेशान करती हैं। लेकिन NYS में नौजवानों की पॉजिटिव एनर्जी को देखकर महसूस हुआ कि अगर किसी इंसान को कोई पर्पसफुल गोल के साथ जोड़ दिया जाए तो उसकी एनर्जी को एक नई डायरेक्शन मिलती है। जैसे बाबा हरदेव सिंह जी ने भी कहा है, यूथ गाइडेड बाय ट्रूथ। जब यूथ के जीवन में ब्रह्म ज्ञान रूपी ट्रूथ का समावेश होता है, तब वह समाज में एक नई शक्ति का, एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं। नौजवानों सुनो, नेक इंसान बनो, छोड़ के नफरतें राह उल्फत चुनो। दिल दुखा के मिली जीत हार ही है, जान लो मकसदे इंसान प्यार ही है। खुदा का नूर ही हो तुम, खुद को जानो, खुदा से ना जुदा हो तुम ओ नौजवानो। खुदा का नूर ही हो तुम, खुद को जानो, खुदा से ना जुदा हो तुम ओ नौजवानो। Love, peace and humanity is all that world needs. You are the hope. Let's contribute, make a move, be the change we wanna see. You're the light, shine bright, help others see. ओ अपनी शक्ति पछाण, अपनी होंद नू जान दे के प्यार दा सुनेहा जितना अपने कर्मां दे नाल वंड के सतगुर दा ज्ञान आपां सारा जहां जितना। ओ आपां सारा जहां जितना। खुदा का नूर ही हो तुम, खुद को जानो, खुदा से ना जुदा हो तुम ओ नौजवानो। खुदा का नूर ही हो तुम, खुद को जानो, खुदा से ना जुदा हो तुम ओ नौजवानो। नौजवानों सुनो, नेक इंसान बनो, छोड़ के नफरतें राह उल्फत चुनो। सतगुरु ने दिखाई जो राहें चुनो, सतगुरु ने दिखाई जो राहें चुनो। हाँ, सच्चाई की मशाल को लिए ओ नौजवानों, चलाते चलो सब बुझे दिए ओ नौजवानों। सच्चाई की मशाल को लिए ओ नौजवानों, जलाते चलो सब बुझे दिए ओ नौजवानों। खुदा का नूर ही हो तुम, खुद को जानो, खुदा से ना जुदा हो तुम ओ नौजवानो। खुदा का नूर ही हो तुम, खुद को जानो, खुदा से ना जुदा हो तुम ओ नौजवानो। Voice divine, voice divine. जैसे पत्तों के लिए ज़रूरी है एक पेड़ से जुड़े रहना, जैसे रूट्स के लिए ज़रूरी है ज़मीन से जुड़े रहना, उसी तरह आत्मा के लिए ज़रूरी है परमात्मा से जुड़े रहना। तो सवाल ये है कि ये जुड़ाव कैसे बना रहे। मनोवैज्ञानिक स्तर पे कहा जाता है
कि माइंड के दो हिस्से होते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। कॉन्शियस वो जो हमें सोचने समझने की शक्ति देता है, हमारे थॉट्स को एक्शन बना सकता है, सही और गलत में डिसीजन ले सकता है। और सबकॉन्शियस वो जो हमारे शरीर के अंदर चलने वाले अनेकों प्रोसेस को कंट्रोल करता है, जो हमारी कंट्रोल से परे हैं। और कहा जाता है कि सबसे एक्टिव माइंड जो कॉन्शियस माइंड है, वहीं सबसे इनएक्टिव माइंड ये सबकॉन्शियस है। जो भी हमारे कॉन्शियस माइंड के थ्रू सबकॉन्शियस माइंड में फीड होगा, ये बिना सवाल जवाब किए उसको हमारे सामने प्रेजेंट करेगा, हमारे एक्शंस को हमारा स्वभाव बनाएगा। अगर इस थ्योरी पे ध्यान दिया जाए तो क्या हम भी कुछ ऐसा फीड नहीं कर सकते इस सबकॉन्शियस में कि इस निरंकार से जुड़े रहे? तो क्यों ना कॉन्शियसली सेवा, सुमिरन, सत्संग से जुड़ा जाए, जो अपने आप इस सबकॉन्शियस माइंड में निरंकार से एक कनेक्शन जोड़ देगा, जो हर सिचुएशन में, हर काम करते समय निरंकार का हमें हर पल एहसास रहेगा। और सद्गुरु माता जी ने अक्सर अपने प्रवचनों में निरंकार से जुड़ने पर ही जोर दिया है। हम सुनते भी हैं दैट द कंपनी यू कीप इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओन पर्सनैलिटी। तो क्यों ना उसका संग करें जो स्थिर है, जो विशाल है, जो सहज है। और ऐसे कितने ही बेशुमार गुण जिसका हम जिक्र करते आए हैं, और ऐसे अनगिनत गुणों से ही युक्त ये निरंकार और सतगुरु, इन सभी गुणों के मालिक। हम जितना जितना इनकी टीचिंग्स का संग करेंगे, उतना हमारे किरदार में ये निखार आता जाएगा और ये गुण हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएंगे। अगर व्यापार इत्र का करेंगे तो हमसे भी महक ही आएगी। और वहीं जब हम संसार का संग करते हैं तो संसार का रंग हमारी पर्सनैलिटी पे चढ़ने लग जाता है। उसके साथ ही जुड़े हुए उतार चढ़ाव, सुख दुख हमारे जीवन पे अपना प्रभाव और इंटेंस कर देते हैं। तो बेशक संसार में रहना है, लेकिन संसार में रहते हुए ज़्यादा इस निरंकार से जुड़ना है। पल पल चेत कैसे रूं कर, पल पल चेते दिल विच खूब वसाई जा। ये भक्ति हर एक के जीवन में ये दृढ़ होती चली जाए, और ये दृढ़ तभी होगी जब तक निरंकार हमें याद है, जब तक ये सुमिरन में मन हमारा इतना रंग जाए कि अगर कोई कार्य भी कर रहे हैं तो वो सबकॉन्शियसली ये जुड़ाव भी लगातार इस सिमरन की तरह है। अगर हम कुछ कार्य कर रहे हैं कि मन से ये शब्द तो नहीं हमारे मुंह से निकल पा रहे कि तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो, पर ये जो मन है ये उन शब्दों को एहसास लेकर उनका जब ये सुमिरन साथ साथ कर ले, कोई कार्य भी करते हुए, तो भी वो सुमिरन ही है। तो दातार यही बात हम सबको याद रखवाए कि कैसे ये ब्रह्म ज्ञान तो हमें मिल गया, इसकी कदर भी हमें रहे, और कैसे ये कदर बनाए हुए ही ये हम अपने आप को भक्ति के मार्ग पे रख सकते हैं। नहीं तो जिस पल हमें ये निरंकार भूलेगा, उसी समय हमारी ज़िंदगी में सब कुछ हमें ऐसा खुद फील होगा कि सभी गलत होता चला जा रहा है।
तो हमें हर पल इस एक के निशाने पर ही रहना है, इस एक प्रभु परमात्मा निरंकार से ही जुड़कर अपने जीवन को आगे से आगे लेके जाना है। Was divine, was divine. सागर जी, मुझे अपनी ही लाइफ का एक इंसिडेंट याद आ रहा है कि किस तरह जब संग बदलता है तो जीवन की परिस्थितियां तो शायद नहीं बदलती, पर इसे जीने का ढंग ज़रूर बदल जाता है। बात काफ़ी पुरानी है। मेरे फादर की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी। कई डॉक्टर्स को भी कंसल्ट किया, पर कुछ टेस्ट कराने के बाद ये पता चला कि ही वॉज सफरिंग फ्रॉम पार्किंसंस डिजीज़। उस समय इस बात को सुनकर मन को काफ़ी धक्का लगा और हम सब भी काफ़ी डर गए थे, क्योंकि एक ऐसी डिज़ीज़ जिसका नाम हम पहली बार सुन रहे थे और इवन डॉक्टर्स वर क्लूलेस अबाउट इट। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं। लेकिन सतगुरु का जब जीवन में आना हुआ और इनकी बख्शिश से इस निराकार का आधार मिला, और उस आधार से ऐसा नहीं कि मेरे फादर रातों रात ठीक हो गए, लेकिन फिर भी एक मिरेकल हुआ। और वो मिरेकल परिस्थितियों को बदलने वाला नहीं था, परंतु मनोस्थितियों को बदलने का था। क्योंकि अब जीवन में ये एहसास था कि जो भी हो रहा है वो इनकी रज़ा में ही हो रहा है, और अब जीवन सहज में ही सुखमय हो गया था। गाई जा गुण गाई जा, गाई जा गुण गाई जा, गाई जा गुण गाई जा, गाई जा गुण गाई जा। ये पाप भी है बेअंत भी है, जाप करी जा, जाप करी जा। हे मालिक भगवंत भी है, गाई जा गुण गाई जाए, पाप भी है बेअंत भी है, गाई जा गुण गाई जाए, पाप भी है बेअंत भी है। जाप करी जा, जाप करी जाए, मालिक भगवंत भी है, जाप करी जा, जाप करी जाए, मालिक भगवंत भी है। ए मालिक भगवंत भी है, तू ही निरंकार करीना, तू ही निरंकार करीना। सच में जितना जितना हम दातार का संग करते हैं, उतना ही इसका रंग हम पर चढ़ता चला जाता है, और इस बेरंगे के रंग से ही जिंदगी खूबसूरत बनती है। इसलिए सद्गुरु माता जी ने हमें निरंतर निरंकार से जुड़ने की ही प्रेरणा दी है। आइए इसी भाव के साथ सुनते हैं आदरणीय डॉक्टर उर्मिल जी से, जो अनेकों रूपों में मिशन की सेवाओं के साथ भी जुड़े हैं। जी। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं, जहां हमें ये जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति ब्रह्म ज्ञान सतगुरु द्वारा प्राप्त हुआ, वहीं हमें ये जीवन जीने का ढंग भी सिखा रहे हैं। सतगुरु माता जी अक्सर ये बात कहते हैं कि हमने अपने आप को इस निराकार प्रभु परमात्मा के साथ कनेक्ट करके रखना है, और उसके लिए सेवा सत्संग सिमरन जीवन में निरंतर करते चले जाना है। जब हम ऐसा जीवन में करते चले जाते हैं तो एक पॉजिटिविटी हमारी लाइफ के अंदर आती चली जाती है, एक निखरा हुआ सा हमारा रूप बनता चला जाता है। आज जो सिचुएशन है, मनों के अंदर एक हलचल है, थोड़ा सा डर है, शिकायतें भी हैं बहुत सी मनों के अंदर, लेकिन अगर हम अपनी ओर देखते हैं तो अंदर से एक शुक्राने का भाव निकलता है कि सच्चे पातशाह शुक्र है आपका, आपने हमें इस निराकार के साथ जोड़ा, और हमें ये बोध भी प्राप्त हुआ कि जो कुछ कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ये निराकार कर रहा है। तू करता है जगत का, तू सबका आधार। जो कुछ हो रहा है वो निराकार की रजा में हो रहा है, और जो इनकी रजा में होता है
वो ठीक होता है। सतगुरु माता जी ने अपने प्रवचनों में फरमाया, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे वो हमारे मन के अनुसार ना भी हो, लेकिन फिर भी ये निराकार जो कर रहा है, हमने इसके प्रति कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं, सिर्फ शुक्राना अदा करना है कि आपने जो किया है वो ठीक किया है। वो मेरी समझ में चाहे आए या ना आए, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और ऐसी अवस्था सिर्फ और सिर्फ सतगुरु की कृपा द्वारा ही जीवन में प्राप्त होती है। जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो सतगुरु माता जी के प्रवचनों के कुछ अंश दासी ने भी सुने। तो माता जी ने फरमाया कि हमने इरिटेट नहीं होना है, हमने अपने आप को इस निराकार के साथ कनेक्ट करके रखना है, अपना एटीट्यूड एक पॉजिटिव रखना है। तो मन में ख्याल आया कि इरिटेशन तो ऐसी कोई है नहीं, कोई ऐसा तो सिचुएशंस तो सारी ठीक ही चल रही हैं, लेकिन जैसे जैसे ये लॉकडाउन के डेज आगे से आगे बढ़ते चले गए तो अपने ही स्वभाव के अंदर एक इरिटेशन सी आने लगी, कभी बच्चों पर या कभी आसपास की सिचुएशन पर। तो तुरंत वो बात ध्यान में आती कि माता जी ने फरमाया था इरिटेट नहीं होना है। तो फिर ये बात भी समझ में आई कि सच्चे पातशाह त्रिकालदर्शी होते हैं, ये जानते हैं कि कल हमारे स्वभाव में इरिटेशन हो भी सकती है। इन्होंने कैसे हमें पहले ही मजबूत कर दिया, पहले ही हमें समझा दिया कि आपने इस सिचुएशन को कैसे डील करना है, कैसे हैंडल करना है। और सतगुरु माता जी तो हर वक्त हमें एक ही बात कहते हैं कि हमने इस निराकार के साथ कनेक्ट होके रहना है। परिस्थितियां चाहे उतार की हों, चाहे चढ़ाव की हों, ना भक्त कभी उतार की परिस्थिति में बहुत दुखी होता है, ना कभी चढ़ाव की परिस्थिति के अंदर बेहद ज्यादा खुश होता है। वो सहज अवस्था को जीवन में बना के रखता है। जब ऐसी अवस्था जीवन में बनती है कि सुख और दुख बराबर हो जाते हैं, यश और अपयश बराबर हो जाते हैं, लाभ और हानि बराबर हो जाते हैं, फिर ये सहज अवस्था जीवन में प्राप्त होती है। और सतगुरु माता जी ने फरमाया कि ये अवस्था सिर्फ और सिर्फ इस निराकार प्रभु परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर ही
तो आइए शुक्र करते हैं ऐसे सतगुरु का जिनकी रोशनी ने एक ऐसे समय पर हमको राह दिखाई जब हमें सहारे की सख्त ज़रूरत थी। तब सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने सहज ही अपने हर गुरसिक को इस रोशन सफ़र में शामिल कर लिया और आज भी हर गुरसिक को गुरमत अनुसार जीवन जीने का सलीका सिखाते आ रहे हैं। बिल्कुल सागर जी, और जीवन में शुक्राना आता ही तभी है जब मन में ये भाव होते हैं कि हम पर एहसान हुआ है, करम हुआ है, रहम हुआ है। और हम सब भली भांति जानते हैं कि एक गुरसिक पर तो सतगुरु का हमेशा ही एहसान होता है। जैसे पावन अवतार वाणी की कुछ पंक्तियां भी हैं कि एहसान जो कीते पूरे सतगुरु बदला नहीं चुका सकदा, कहे अवतार गुरुदा कर्जा जन्म जन्म नहीं ला सकदा। सच में न जाने कितनी हलचल होती थी मन में, पर अब ठहराव है। मानो सुबह की वो पहली किरण मिल गई हो जो संकेत दे रही है एक नए दिन का, जिसमें सहज होने की प्रेरणा है, कुछ नया करने की ऊर्जा है, निरंकार से जुड़ने का मार्ग है और आंखों में एक नूर जो इशारा कर रहा है सद्गुरु की ओर, जो स्रोत है इस